हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्री। द डायमीटर मतलब हमें एक रूट दिया बाइनरी ट्री का, मतलब एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है पूरा। ठीक है, और किसी बाइनरी ट्री को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? उसके रूट से। ठीक है, द डायमीटर, अब बता रहा है डायमीटर निकालना है हमें से उसका। हमें ट्री दिया हुआ है, उसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर होता क्या है तो उसको वो सब समझा रहा है। द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। दिस पाथ may or may not pass through the root. The length of the path between two nodes is represented by the number of edges between them. क्या क्या रहा है इसे समझते हैं इस एग्जांपल से। तो इस एग्जांपल को हम बनाते हैं। तो ट्री किस तरीके से हमारा ये ट्री है, 3 4 5, ये आपको ट्री दिया हुआ है। इसमें आपसे डायमीटर निकालने को बोल रहा है। तो डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ होता है। पहले तो वो बता रहा है लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो बताइए क्या ये डायमीटर होगा? अगर मैं सिर्फ इस इतने पाथ की बात करूं, यहाँ से यहाँ गया मैं, तो क्या ये डायमीटर होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं भाई, इससे लॉन्गेस्ट तो मैं पता कर पा रहा हूँ, इससे बड़ा पाथ तो ये वाला हो गया। तो क्या ये डायमीटर होगा? आप बोलेंगे नहीं, इससे ही बड़ा मैं पता कर पा रहा हूँ। इससे बड़ा पाथ कौन सा होगा? ऐसे गए, इस पे गए, इस पे गए। तो इस तरीके से हमारी लेंथ क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो 3 लेंथ का क्या हो गया हमारा डायमीटर, क्योंकि उसने बोला है कि डायमीटर क्या होता है? एजेस के बीच के डिस्टेंस जोड़ने हैं आपको, नोट्स नहीं गिनने हैं। अगर आप देखेंगे इस पाथ में नोट्स आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4, एजेस कितनी है? 3। तो आपका डायमीटर हो गया 3। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है, जब हमने डायमीटर निकालना है तो डायमीटर जो है फार्थेस्ट नोड के बीच की डिस्टेंस होगी। देखिए फार्थेस्ट नोड ना हमेशा लीफ नोड ही रही होगी। लीफ नोड किसे कहते हैं? इसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता, जो एंडिंग नोड होती है बेसिकली। आप बीच में से तो कभी कैलकुलेट करेंगे नहीं कि आप इन दोनों का कर लो। कोई ना कोई लीफ नोड होगी। और आप इस पाथ को भी देखें, जो हमारा डायमीटर था, ये भी एक लीफ नोड है और ये भी एक लीफ नोड है। ठीक है, और एक चीज जो देखिए, यहाँ से हमारा डायमीटर जो है रूट से पास हो रहा है, तो बोल रहा है इट मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। तो आपको इसको देख के बेसिक इंट्यूशन तो ये आ रही होगी। क्या करेंगे हम कि हम मान लीजिए रूट पे हैं, हम लेफ्ट की हाइट ले आएंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री की, इसमें देख लेंगे कि भाई क्या हाइट है। ठीक है, और इस सब ट्री की हाइट ले आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, डायमीटर मिल जाएगा। जैसे कि इस सब ट्री में हाइट क्या है भाई, तो आप बोलोगे मैक्सिमम जो हाइट है बेसिकली 2 है। ये वाला देख लो, 1 2 4 या फिर 2 5 देख लो। तो हाइट कितनी है इस लेफ्ट सब ट्री की? लेफ्ट हाइट 2 है। राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? आप बोलेंगे 1 है। तो डायमीटर क्या है? इन दोनों के सम से आ रहा है, 2 + 1 3। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट, इनको जोड़ देंगे तो डायमीटर होगा। ठीक है, पर ये उस केस में है जब आपका डायमीटर देखिए रूट से पास कर रहा है, तब बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए रूट से पास करना है तो आप, मैंने क्या बोला, रूट से पास कर ही रहा है। और डायमीटर क्या होता है? फारदेस्ट नोड के बीच की डिस्टेंस। तो बताइए इस तरफ मैं जाऊं तो फारदेस्ट नोड कौन सी होगी? जो इस लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी, वही तो फारदेस्ट नोड होगी। अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो फारदेस्ट नोड कहाँ पे होगी? जो इस राइट सब ट्री की हाइट होगी वो फारदेस्ट नोड होगी। दोनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल डायमीटर मिल जाएगा। पर ये उस केस में जब हमारा डायमीटर रूट से पास कर रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा रूट से ही तो पास होना चाहिए डायमीटर। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की। आपको मान लीजिए ट्री दिया है इस प्रकार का, 1 2 3 एंड यहाँ पे दिए हैं आपको ये 4 है। आपको ये दिए हुए हैं 5, ये 5 है, 6, मान लीजिए 7 भी हो गया इधर। ठीक है, इधर 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया। इस तरीके दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें कि डायमीटर क्या होगा, तो आप तो ये बोलेंगे कि भाई लेफ्ट सब ट्री में जाओ और लेफ्ट सब ट्री की हाइट पता लगा लो। तो देखो हाइट क्या होगी इसकी, अ, इस लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, और 1 2 3 4 5 इधर भी 5 है। तो इसकी हाइट होगी 5। तो अगर आप बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालनी है, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट तो होगी आपके पास 5। अच्छा, राइट सब ट्री की देखिए इसकी हाइट, तो राइट सब ट्री की हाइट होगी 1। तो आपके हिसाब से इसका डायमीटर हो जाना चाहिए था 6।
नोट बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ और बढ़ा लेते हैं इसे थोड़ा। एक सही एग्जांपल नहीं था, 11, इधर 12 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी आपकी 6, इधर आपकी हाइट 6 होगी। ठीक है, राइट सब ट्री की हाइट कितनी होगी? 1। तो आपके हिसाब से डायमीटर हो जाना चाहिए था 6 + 1 7। आपका जो डायमीटर इस ट्री का हो जाना चाहिए था 7। आप बोलेंगे कि ऐसे जा सकते हो, आपका पाथ कौन सा है? आप इस पाथ को देखेंगे, पाथ को ट्रेवर्स करते हैं जरा कि कौन सा पाथ हो सकता है। आप बोलेंगे कि भाई ये मेरा क्या हो गया? डायमीटर का पाथ हो गया। पर आप देखिए क्या इससे बड़ा कोई पाथ बन सकती है? उसने बोला है कि डायमीटर क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है। एक चीज तो क्लियर है कि भाई वो जो चीज बोली थी हमने कि लीफ टू लीफ होगा, पर क्या कोई और पाथ हो सकता है? तो मैं आपको एक पाथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो 6 का था, ये जो भी पाथ मार्क किया हमने। अभी एक और पाथ करता हूँ। ये 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 मतलब ये पाथ कितने उसका है? तो देखिए कितने ये सारी सब्जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलेंगे ये पाथ तो 8 का है, इसका मतलब भाई 6 जो हमने डायमीटर निकाला था 6, ये उससे ज्यादा है। तो डायमीटर फिर एक्चुअल में ये होना चाहिए ना कि वो, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि देखिए आप जैसे रूट पे हैं, तो रूट पे हैं तो आप बोलेंगे या तो डायमीटर मेरा क्या होगा कि भाई मैं लेफ्ट की हाइट ले आऊं, राइट की हाइट ले आऊं, उनका सम कर दूं। या तो आपका डायमीटर होगा एल एच, एक सेकेंड, या तो आपका डायमीटर होगा एल एच प्लस आर एच। पर ये कंपलसरी नहीं है, ये हो सकता है, इट इज प्रोबेबल कि ऐसा डायमीटर हो। अच्छा, तो और क्या क्या आपके पास चॉइस है? आप बोलेंगे कि भाई अगर मेरा ये डायमीटर नहीं है तो हो सकता है मेरा डायमीटर इसमें कहीं लाई कर रहा हो, लेफ्ट सब ट्री में। देखिए जैसे इस बार आपका डायमीटर इस लेफ्ट सब ट्री में था ना, अगर आप देखें कि ये पूरा ट्री था, उसके लेफ्ट सब ट्री को देखें, तो इस लेफ्ट सब ट्री में आपको आपका डायमीटर दिख रहा है। तो या तो मेरा डायमीटर ही लेफ्ट सब ट्री में हो, तो मैं कहूंगा कि भाई लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर निकाल लाओ, लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर निकाल लाएंगे आप। ऐसे ही आप राइट सब ट्री का डायमीटर निकाल लाएंगे। तो सोचिए अगर आपने जो ये प्रोबेबल वाला डायमीटर निकाला कि ये हो सकता है, अगर वो डायमीटर हो सकता है तो बढ़िया है, अगर वो सबसे बड़ी डिस्टेंस है। वरना आपको सबसे बड़ी डिस्टेंस क्या मिलेगी? लेफ्ट सब ट्री मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि भाई लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर क्या है? लेफ्ट सब ट्री में मुझे सबसे बड़ी डिस्टेंस क्या मिल रही है वो निकाल लाओ। ऐसे ही राइट सब ट्री में सबसे बड़ी डिस्टेंस निकाल लाओ। ठीक है, तो इन तीनों का जो होगा वो मैक्सिमम, उसका तीनों का मैक्सिमम जो होगा वो आपका डायमीटर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा डायमीटर क्या होगा ट्री का? डायमीटर क्या होगा ट्री का? ये मैक्सिमम होगा किन का? 3 वैल्यूओं का। या तो हो सकता है आपका लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट हो। या फिर हो सकता है आपको डायमीटर ही निकालना पड़े किसका? लेफ्ट सब ट्री का। आप बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री का मैं क्या करता हूँ, डायमीटर निकाल लाता हूँ। या फिर क्या हो, डायमीटर ऑफ लेफ्ट सब ट्री। मेरे लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर ही क्या है? सबसे बड़ी डिस्टेंस है। ये भी हो सकता है। अगर लेफ्ट सब ट्री का हो सकता है तो राइट सब ट्री का भी हो सकता है। या मुझे फिर डायमीटर ही निकालना पड़ेगा राइट सब ट्री का। इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कोड करके देखते हैं। तो आपने बोला कि इसका पहली बात तो बेस केस क्या होगा? अगर रूट मेरा क्या हो, नल हो जाए, तो उस केस में तो आप बोल देंगे कि डायमीटर 0 है। मतलब आपके पास कोई नोड ही नहीं है तो क्या बात का डायमीटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपने निकाला कैंडिडेट 1 की डायमीटर का कैंडिडेट, डाया कैंडिडेट। कौन है डायमीटर का कैंडिडेट? पहला कैंडिडेट वही है कि हम रूट पे खड़े हैं तो हम बोलेंगे लेफ्ट की जो हाइट है और राइट सब ट्री की जो हाइट है उनका सम कर लो। ये मेरा कैंडिडेट है, मतलब ये मेरा डायमीटर नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा डायमीटर होगा या नहीं, पर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, हाइट निकाल लाऊंगा किसकी? रूट की, लेफ्ट की, लेफ्ट सब ट्री की। अब प्लस कर दीजिए हाइट ऑफ रूट की, राइट की। तो ये आपके डायमीटर का एक कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा, दूसरा कैंडिडेट कौन हो सकता है? डाया कैंडिडेट। दूसरा कैंडिडेट आपका खुद एक डायमीटर हो सकता है। आप लेफ्ट सब ट्री में गए, लेफ्ट सब ट्री बोला कि भाई लेफ्ट सब ट्री
तेरा डायमीटर क्या है तू बता दे, हो सकता है तेरा डायमीटर ही सबसे मैक्सिमम हो। तो डायमीटर, ये देखिए ये जो फंक्शन है आपका, इसे समझिए रिकर्जन किस तरीके काम करता है। और आपको एक चीज समझ में आ गई, इसमें रिकर्जन लग रहा है कि हम रिपीटेटिव प्रोसेस तो कर रहे हैं, कि हम पहले जो थे अपने इस ट्री पे थे, मेन ट्री पे, हम बोल रहे हैं कि भाई हमें इसका डायमीटर निकालना है। तो इसका डायमीटर क्या होगा कि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट का सम, या फिर हमें लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर चेक करने जाना पड़े, लेफ्ट और राइट सब ट्री का। तो हम मान लीजिए लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर चेक करने गए 243 में, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगानी पड़ेगी कि इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे। इसका डायमीटर या तो इसकी लेफ्ट की हाइट, राइट की हाइट का सम, या फिर हमें और डीप में जाना पड़े इसकी लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री में। तो आपको यहाँ पर रिकर्जन दिख रहा होगा कि रिपीटेड कर रहे हैं सेम प्रोसेस को स्मॉल इनपुट के लिए। तो ये जो फंक्शन है ना आपका, ये क्या देता है, डायमीटर देता है किस चीज का, उस ट्री का, जिसका जो रूट नोड है, रूट नोड होता है, मतलब बेसिकली आप इसमें क्या देते हैं, पास करते हैं रूट नोड। आप रूट नोड पास कीजिए, आपको डायमीटर दे देता है उस ट्री का। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, लेफ्ट ट्री का डायमीटर पता लगाना है ना। तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट ट्री का डायमीटर पता लगाना है, तो लेफ्ट ट्री का रूट पास कर दिए। लेफ्ट ट्री का रूट कौन है, रूट का लेफ्ट। बताइए इस ट्री को देखिए सिर्फ इतने को, 245 वाले, इसका रूट कौन है, तो आप बोलेंगे 2 है। और 2 एक्चुअल में है क्या, 1 का लेफ्ट ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका डाया कैंडिडेट 3 क्या हो सकता है। अगर आप लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो राइट में भी चेक कर लीजिए, हो सकता है राइट का जो डायमीटर है वही मेरा एक्चुअल में आंसर हो। राइट, ये 3 कैंडिडेट हो गए, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। रिटर्न मैक्सिमम ऑफ डाया कैंडिडेट, मैक्सिमम ठीक है। अभी आपको ये हाइट फंक्शन आपने नहीं बनाया भाई, हाइट आपको दी तो है नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन होता भी नहीं इनबिल्ट, तो आपको हाइट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा कि आपको कोई भी नोड दे दें, और उस नोड के जो सब, उस नोड का जो ट्री है, उस नोड के अंदर जो ट्री रूटेड है, आ, उसकी हाइट निकाल लो आप। तो एक फंक्शन बना लेंगे हाइट नाम का, कहेंगे कि भाई जो ट्री रूट नाम की नोड पर रूटेड है उसकी हाइट निकाल दो। तो ये निकाल के दे देगा। ये कैसे निकालेगा, आप यही बोलेगा कि भाई अगर रूट नल है तो हाइट जीरो होगी। इफ रूट इक्वल टू नल, आप क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो जीरो। वरना आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे, अब आपको हाइट कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे इस ट्री की 1 2 4 5 3 यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको इस पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। ये आपका पूरा ट्री है, मैं बोल रहा हूँ इस पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। तो आप बोलेंगे कि भाई पूरी ट्री की हाइट जो निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कि भाई आप लेफ्ट ट्री की हाइट निकाल लाइए। आप लेफ्ट ट्री में कहाँ मैक्सिमम डेप्थ पे जा सकते हैं वो निकाल लाइए, ऐसे ही आप राइट ट्री में मैक्सिमम डेप्थ पे कहाँ जा सकते हैं वो निकाल लाइए। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी उसमें एक तो ये खुद नोड जुड़ जाएगी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए लेफ्ट ट्री की हाइट क्या होगी, तो आप बोलेंगे 2 होगी, लेफ्ट ट्री की हाइट होगी 2। राइट ट्री की हाइट क्या होगी, राइट ट्री की हाइट होगी 1। तो बताइए इस पूरी ट्री की हाइट कितनी दी हुई है आपको। तो आप बोलेंगे कि भाई किस साइड आपको मैक्सिमम मिल रही है, आप बोलेंगे लेफ्ट ट्री की साइड में मैक्सिमम मिल रही है। तो आपने कहा कि मैं लेफ्ट ट्री की साइड ढूंढने जाऊंगा, तो 2 तो आपको इधर मिल जाएगी, एक आपकी खुद नोड होगी। तो आपकी हाइट कितनी होगी, 3 हो गई, 1 2 5 या 1 2 4। तो इस पूरी ट्री की हाइट होगी 3। तो लेफ्ट ट्री की हाइट निकालनी है, राइट ट्री की हाइट निकालनी है, उनमें से जो मैक्सिमम है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो रिटर्न कर दीजिए, इस पूरी ट्री की हाइट क्या होगी, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, हाइट निकालेंगे आप लेफ्ट ट्री की। लेफ्ट ट्री की हाइट निकालने के लिए आपको लेफ्ट ट्री बेसिकली जिस नोड पे रूटेड है वो पास करनी हुई, तो वो तो रूट लेफ्ट है, रूट लेफ्ट। या फिर हो सकता है कि राइट, मतलब राइट सब ट्री में आपकी बेसिकली मैक्सिमम हो हाइट। तो इस तरीके से आपकी हाइट निकल जाएगी। तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। पर अभी बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज नहीं है, कैसे नहीं है इसको समझते हैं। ये बेसिकली बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। तो जरा उस चीज को समझते हैं कि क्यों नहीं है ये बेस्ट सॉल्यूशन। आप जैसे इस फिगर में देखिए, इस बड़े वाले फिगर में, इसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
आपने सबसे पहले किया क्या? आपने कहा कि मैं भाई यहाँ पे 1 पे था, मुझे इसका डायमीटर पता लगाना था। तो इसने कहा कि भाई आप क्या करो, लेफ्ट ट्री का डायमीटर बेसिकली हाइट पता लगा लो, राइट ट्री की हाइट पता लगा लो। ये चीज तो आप पता कर रहे हैं। साथ में आप क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट ट्री का डायमीटर पता लगा लो, राइट ट्री का डायमीटर पता लगा लो। तो बेसिकली जब आप इस नोट पे थे तो आपने लेफ्ट ट्री की हाइट पता की, ठीक है, और आपने क्या की, राइट ट्री की भी हाइट पता की। ऐसे ही आप क्या करेंगे, लेफ्ट ट्री का डायमीटर पता कर रहे होंगे। तो लेफ्ट ट्री का डायमीटर को देखिए, इसको देखिए, लेफ्ट ट्री का डायमीटर कैसे पता कर रहे होंगे? लेफ्ट ट्री पे जाके आप कह रहे होंगे कि भाई यहाँ से लेफ्ट ट्री की हाइट पता कर लो, इसके लेफ्ट ट्री का ही। अब ये मेरा ट्री है मेन, जो 2 पे रूटेड है, तो इसका लेफ्ट ट्री कौन हो गया? इसका लेफ्ट ट्री हो गया ये वाला, ये 2 वाले ट्री का हो गया लेफ्ट ट्री। ऐसे इसका राइट ट्री कौन हो गया? राइट में तो इसके कुछ है ही नहीं है। तो आप बोलेंगे इसकी हाइट पता लगा लो, इस पूरे की, ये बेसिकली पूरा था, ये मैंने बस इतना मार्क किया, ये पूरा था। तो आपने बोला इसकी हाइट पता लगा लो। फिर आप बेसिकली क्या आगे इस 4 का डायमीटर पता लगा रहे होंगे, क्योंकि इसमें हमें अपने बेसिकली जो लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री है, तो डायमीटर पता लगाना है। तो आप फिर इस पे जाएंगे, इस पे भी बोलेंगे आप कि भाई मुझे ऐसा करो, मेरे लेफ्ट की हाइट दे दो, राइट की हाइट दे दो। तो आप हर नोड पे पता क्या कर रहे हैं, आप हर नोड पे जाके उस नोड की हाइट पता कर रहे हैं। इस नोड पे गए तो हाइट पता की, इस नोड पे गए तो हाइट पता की, बार बार आप हाइट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो आपकी हाइट फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखिए हाइट फंक्शन में भी आप क्या करते हैं, हर नोड को ट्रेवर्स करते हैं। जब आप हाइट फंक्शन में जाते हैं, आपको हाइट ऐसी तो डायरेक्ट पता नहीं चल जाती कि भाई एक ऑपरेशन पता चल गई। जैसे आपको इस पूरे ट्री की हाइट पता लगानी है, तो आपको हर एक नोड पे जाना पड़ा होगा, आपको पूरे लेफ्ट सब ट्री पे जाना पड़ा, राइट सब ट्री पे जाना पड़ा, लेफ्ट की हाइट लेके आनी पड़ी, लेफ्ट की हाइट के लिए और लेफ्ट पे जाना पड़ा, तो आपको एक एक नोड ट्रेवर्स करनी पड़ती है। तो आप बोलेंगे कि किसी भी नोड की जो हाइट है, बेसिकली मेरा हाइट ऑपरेशन पूरे के लिए कितना है, बिग ऑफ एन का हो गया, भाई कितनी नोड्स हैं। आप यही ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, हर एक नोड के लिए? तो आपकी एक तरह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर आपको डायमीटर पता लगाना है, अगर आपको डायमीटर पता लगाना है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों आप बिग ऑफ एन का ऑपरेशन कर रहे हैं आप हर एक नोड के लिए, हर एक नोड के लिए बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो ये इतना अच्छा नहीं है। देखिए क्या आप रियूजेबल नहीं कर सकते, रियूजेबिलिटी नहीं है इसमें, क्या आप रियूज नहीं कर सकते? एक चीज बताइए, आप क्या कर रहे हैं, रिकर्जन से कॉल कर रहे हैं, आप इस पे हैं, इस पूरे पे हैं, इस पूरे ट्री को देखिए, आप इसकी डायमीटर पता लगाने के लिए आप लेफ्ट का डायमीटर और राइट का डायमीटर कॉल कर रहे होंगे। जब आपने लेफ्ट का डायमीटर कॉल किया तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी हाइट पता है, मान लीजिए आपको हाइट पता है, क्योंकि आपको लेफ्ट का डायमीटर बिना हाइट के नहीं निकला होगा, आपने इस केस में इसके लेफ्ट की और राइट की हाइट निकाली होगी। सही बात है कि नहीं? तो आपने इसके लेफ्ट और राइट की हाइट निकाली होगी, तो आपको इसके लेफ्ट और राइट का क्या पता है बेसिकली। एक सेकंड। तो आपको अगर इस पूरे की हाइट निकालनी है, तो मैं कह रहा हूँ आपने लेफ्ट का डायमीटर निकाला होगा और लेफ्ट की हाइट भी निकाली होगी, क्योंकि लेफ्ट का डायमीटर बिना लेफ्ट की हाइट के निकला नहीं होगा। तो आपको लेफ्ट की हाइट यहीं से आप यूज नहीं कर सकते। आप एक चीज बताइए, अगर आपको इसकी हाइट बताए तो आप इसमें +1 कर दीजिए, आपको पूरे की हाइट बदल जाएगी, तो आप रीयूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। आपने इस केस में दोबारा से हाइट क्यों निकाली? आपने क्या किया, इस केस में दोबारा से हाइट फंक्शन कॉल किया था। मैं कह रहा हूँ आपको हाइट फंक्शन कॉल ही नहीं करना, आप रीयूज कर लीजिए चीजों को। तो मुझे बेसिकली क्या, हर नोड के लिए दो चीजें पता होती हैं। मान लीजिए मुझे इस नोड के लिए आपको दो चीजें पता है, आपको इसकी हाइट पता है, बेसिकली इसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट पता होगी आपको, ठीक है, आपको इसकी हाइट पता है और इसका आपका क्या पता है, आपको इसका डायमीटर पता है, ठीक है, आपको दो चीजें चाहिए। तो अगर आपको इसकी हाइट और इसका डायमीटर पता है, तो क्या इसकी हाइट पता नहीं कर सकते आप इसकी हाइट का यूज करके? ऐसे अगर आपको इस राइट सब ट्री की हाइट और डायमीटर पता है, तो क्या इसकी हाइट निकालने के लिए इसकी बेसिकली हाइट का यूज नहीं कर सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो आप ऐसा कर लीजिए, तो आपको एक बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो हर नोड के लिए आपको क्या स्टोर कर रहा होगा, हाइट और डायमीटर स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्लास बना सकते हैं। तो इस फंक्शन को छुपा दीजिए, अब इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास मान लीजिए ट्री नाम की बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नोड नाम की बना लेता हूँ किसी भी नोड के लिए, उस पे जो रूटेड ट्री है उसकी हाइट ला के दे रहा है मुझे और डायमीटर ला के दे रहा है। क्लास नोड पब्लिक कर देंगे, क्योंकि हम इसे एक्सेस करना चाहेंगे स्कीम को। तो इसमें दो चीज होंगी, दो चीज तो रख रहे हैं हम इस नोड में। एक तो होगी हाइट, कि भाई उस नोड पे जो ट्री रूटेड है उस ट्री की हाइट बता दो मुझे, और उसका डायमीटर बता दो। ठीक है,
अब मान लीजिए आपको क्या करना है, इसका पता करना है आंसर। इसको पूरे को आप चाहे तो हटा दीजिए। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको? आप बोलिए कि भाई मुझे इस रूट वाली जो ट्री पे रूट, मतलब इस नोड पे, इस रूट जो एक्चुअल ट्री का रूट था, रूट नोड था, तो इस पे जो ट्री रूटेड है उसके लिए मुझे ये नोड ला के दे दो, ये वाली नोड जो कि क्या स्टोर कर रहा हो, उसका हाइट और डायमीटर स्टोर कर रहा हो। तो आप बोलेंगे कि अच्छा आपको क्या लाना है, नोड लाना है आंसर। ये नोड इसका टाइप हो गया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। इसमें क्या आ रहा होगा, जब आप कॉल करेंगे, एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, एक फंक्शन, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो ये काम कर रहा होगा, जो ला के दे रहा होगा मुझे। तो ये एक फंक्शन हो गया, मान लीजिए हेल्पर। ये क्या कर रहा है, इस रूट वाली नोड पे जो ट्री रूटेड है उसके लिए आपको क्या ला के दे रहा है, ये वाली नोड ला के दे रहा है जिसमें दो चीजें स्टोर है, हाइट और डायमीटर। पर आपको एक्चुअल में उस ट्री के लिए, इस ट्री के लिए रिटर्न क्या करना है, जो रूट पे रूटेड है, डायमीटर रिटर्न करना है। तो आप रिटर्न कर देंगे आंस ऑफ डायमीटर। भाई एक चीज बताइए, आंसर में आपके क्या स्टोर थी, इस आंसर में दो चीजें स्टोर थी। इस रूट वाली जो नोड है उस पे जो ट्री रूटेड है उसकी हाइट थी और उसका डायमीटर था। ये एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो ये काम करके लाएगा। अब ये हमें नहीं पता कैसे होगा, पर ये ले आएगा। ठीक है, तो हमें पर रिटर्न क्या करना है, उसका डायमीटर उसी का रिटर्न करना है, इस पूरे ट्री का। तो उसका डायमीटर रिटर्न कर देंगे। अब एक हेल्पर बना लेते हैं, पर हेल्पर का टाइप क्या होगा, क्योंकि हेल्पर क्या ला के दे रहा है मुझे, एक नोड ला के दे रहा है, बेसिकली एक ये डेटा स्ट्रक्चर ला के दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट ला के दे रहा है जिसके अंदर क्या है, किसी नोड पे जो ट्री रूटेड है उसकी हाइट और डायमीटर मिल जाती है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ला के दे रहा है जिसमें मुझे क्या मिल जाती है, किसी नोड पे जो ट्री रूटेड है उसकी हाइट और डायमीटर। ठीक है, इतना हो गया। एक चीज बताइए, अगर आपकी रूट की वैल्यू नल हुई, मतलब आपके पास कोई नोड ही नहीं है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार का होगा? इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी दो ही चीजें होंगी, हाइट और डायमीटर, पर हमें पता है उसकी वैल्यू पहले से ही। उसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट भी जीरो होगी और डायमीटर भी जीरो होगी। तो आप पहले तो एक नोड बना लेंगे। नोड मान लीजिए यहाँ पे आंस नाम की बना लेता हूँ। आपको पहले से ही पता है कि आंस डॉट हाइट कितनी होगी, जीरो होगी, एंड आंस डॉट डायमीटर कितनी होगी, जीरो होगी। एक सेकंड, यहाँ पे क्लास का ये सिंटेक्स में पीछे कॉलन सेमी कॉलन आता है। आप कहेंगे रिटर्न कर दो आंस। इस केस में आपको पता है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस केस में जब रूट नल है, जो कि क्या कर रहा है, आपकी हाइट भी कंटेन कर रहा है और डायमीटर भी कंटेन कर रहा है इस ट्री के लिए। ठीक है, अब आपका क्या है, आपने कहा कि अच्छा भाई कैंडिडेट टू निकालता हूं मैं। कैंडिडेट टू मतलब लेफ्ट ट्री वाला, कि भाई लेफ्ट ट्री के लिए मुझे ये चीज ला के दे दो, ये इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ये किस टाइप का होगा, ये भी नोट टाइप का होगा, कि भाई मुझे लेफ्ट ट्री के लिए लेफ्ट ट्री का डायमीटर और उसकी हाइट ला के दे दो। हेल्पर कॉल किया किस पर, रूट के लेफ्ट पे। ठीक है, तो ये आपके कैंडिडेट टू में क्या आ गया, कैंडिडेट टू में आ गया आपका बेसिकली लेफ्ट सब ट्री का हाइट एंड डायमीटर। ऐसे आप कैंडिडेट थ्री बनाएंगे राइट सब ट्री के लिए। कैंडिडेट वन वही बाद बनाएंगे, वही जो पहले वाले से मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हेल्पर रूट का राइट। अब एक बात मुझे बताइए, आपके पास क्या है, लेफ्ट ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये मान लीजिए ये आपका छोटा कर लेते हैं इसे, ये आपका पूरा क्या है, लेफ्ट सब ट्री है। इसकी आपको दो इंफॉर्मेशन है, इसकी आपको क्या पता है, इसकी आपको पता है, इस लेफ्ट सब ट्री की एक तो हाइट पता है, एक डायमीटर पता है। ऐसे ही आपका क्या राइट सब ट्री है, इसकी भी आपको हाइट पता है और डायमीटर पता है। तो क्या आप इस पूरे ट्री की हाइट, इस मतलब इस वाली नोड पे जो ट्री रूटेड है उसकी हाइट और डायमीटर पता नहीं कर सकते? आप बोले बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको लेफ्ट की हाइट पता है, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट में जो मैक्सिमम है, ये मान लीजिए लेफ्ट हाइट है, ये राइट हाइट है, ये लेफ्ट डायमीटर है, ये राइट डायमीटर है। आप बोलेंगे कि इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, तो आप बोलेंगे इस ट्री की हाइट मेरी होगी एल हाइट और राइट हाइट में से जो मैक्सिमम है प्लस वन। एल हाइट कॉमा राइट हाइट, मैं वन वाले ट्री की निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसकी हाइट क्या होगी, कि भाई वन प्लस मैक्सिमम ऑफ एल हाइट कॉमा राइट हाइट आर हाइट, ये तो इसकी हाइट होगी। आप इस वन वाले नोड के लिए कर रहे हैं, बेसिकली इस नोड पे जो ट्री रूटेड उसके लिए निकालना चाह रहे हैं इसकी हेल्प से।
हम यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये आपने हाइट निकाल ली, देख लीजिए आपको हाइट, कोई भी हाइट फंक्शन कॉल करना पड़ा नहीं, आपको क्या लेफ्ट और राइट की हाइट पता थी, उसका आपने यूज कर लिया। तो बताइए इसका डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर फिर से हमारे पास तीन चॉइसेस होती थी ना, तीन चॉइसेस। आप तीन चॉइस कौन सी है, क्या आपको लेफ्ट हाइट पता है, आपको राइट हाइट पता है। तो या तो हो सकता है मेरा आंसर क्या हो, तीन चॉइस में से मैक्सिमम होगा, कौन सी तीन चॉइसेस, मैक्सिमम ऑफ, एक तो हो सकता है कि एल हाइट प्लस राइट हाइट, ये कैंडिडेट हो सकता है, एल हाइट प्लस राइट हाइट। दूसरा कैंडिडेट क्या हो सकता है, आपको लेफ्ट का डायमीटर पता है, राइट का भी डायमीटर पता है। अभी हमने देखा कि हमें तीन चीजें पता चल गई ना, लेफ्ट का डायमीटर और राइट का डायमीटर भी पता चल गया। लेफ्ट और राइट के बारे में आपको दोनों इन्फॉर्मेशन है, लेफ्ट की हाइट भी पता है, लेफ्ट का डायमीटर भी पता है, राइट की हाइट भी पता है, राइट का डायमीटर भी पता है। तो हो सकता है आपका एक तो कैंडिडेट ये हो, दूसरा कैंडिडेट क्या हो, आपका लेफ्ट का डायमीटर ही कैंडिडेट हो, तीसरा कैंडिडेट क्या हो, राइट का डायमीटर। तो आप इस ट्री के लिए दोनों चीज पता कर पा रहे हैं, आपने हाइट भी पता कर ली, डायमीटर भी पता कर ली। तो आप इसके लिए वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट जो कि क्या स्टोर कर रहा था, मेरी हाइट और डायमीटर स्टोर कर रहा था, बिल्कुल कर पाएंगे। और आपने ये कैसे निकाला, आपने ये उसके सब ट्री की इंफॉर्मेशन से निकाल लिया, मात्र उसके चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन से। तो करते हैं, ये पता लगाते हैं। तो हमें इस ट्री की मान लीजिए हाइट पता लगानी है, इंट कैंडिडेट हाइट, इसलिए हाइट बोल दी, इस ट्री की हाइट पता लगानी है तो हाइट बोल दी मैंने, मान लीजिए इसे। तो हाइट क्या होगी, आपको कैंडिडेट टू में क्या है, लेफ्ट की हाइट और लेफ्ट का डायमीटर स्टोर है। तो आपको तो सिर्फ हाइट निकालने के लिए हाइट का यूज करना पड़ेगा, तो वन प्लस मैक्सिमम ऑफ, हो सकता है कि मेरी लेफ्ट की जो हाइट है, कैंडिडेट टू डॉट हाइट, इससे क्या आ गया, आपकी लेफ्ट की हाइट आ गई, और कैंडिडेट थ्री डॉट हाइट से क्या आ गई, राइट की हाइट आ गई। तो इन दोनों का मैक्सिमम हो, समझिए, कैंडिडेट टू डॉट हाइट में लेफ्ट सब ट्री की हाइट थी, कैंडिडेट थ्री डॉट हाइट में राइट सब ट्री की हाइट थी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसमें एक जोड़ दीजिए, तो आपकी इस ट्री की हाइट मिल जाएगी। अच्छा, इस ट्री का डायमीटर कैसे मिलेगा, डायमीटर, तो इसके डायमीटर में तीन चीजें होंगी, ये मैक्सिमम होगा या तो किस चीज का, आपका एक केस क्या था कि लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट का सम का मैक्सिमम। एक तो आपका कैंडिडेट था कि लेफ्ट की हाइट, बेसिकली लेफ्ट की हाइट क्या होगी, कैंडिडेट टू डॉट हाइट प्लस कैंडिडेट थ्री डॉट हाइट। या तो हो सकता है आपका यही आंसर हो कि लेफ्ट की हाइट जोड़ दो और राइट की हाइट जोड़ दो, इसमें क्या होगा कि जो आपका डायमीटर है वो रूट से पास हो रहा होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आपके कैंडिडेट टू में लेफ्ट की हाइट थी और मतलब और लेफ्ट का डायमीटर था, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट का डायमीटर से भी आंसर मिल सकता है, हो सकता है कि लेफ्ट सब ट्री में ही मेरा डायमीटर लाई कर रहा हूँ। तो आप बात करेंगे कि हो सकता है कि मेरा आंसर क्या हो, कैंडिडेट टू डॉट डायमीटर, डायमीटर। सेम केस किसके लिए हो सकता है, राइट के लिए हो सकता है, कैंडिडेट थ्री डॉट डायमीटर, मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा मैक्सिमम ऑफ दिस। तो ठीक है, आई होप ये सही है। अब आपको रिटर्न क्या करना है, यहाँ से तो एक ऑब्जेक्ट ही कर रहे थे, पर किसके लिए कर रहा है, रूट के लिए। तो आपने एक नोड बना ली, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लिया आंस टाइप का, आंस नाम का, जो कि क्या स्टोर कर रहा होगा, आपका हाइट और डायमीटर, आपने हाइट और डायमीटर निकाल दिए। तो नोड डॉट हाइट इक्वल टू हाइट एंड नोड डॉट, सॉरी नोड नहीं, आंस होगा यहाँ पे, सॉरी, आंस डॉट डायमीटर इक्वल टू डायमीटर, और रिटर्न कर देंगे आंस, देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सेमीकोलन सेमीकोलन, यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं। तो ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है
तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।